नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि राहु के पिशाच योग के इस वीडियो में। 29 मार्च से 18 मई के बीच आप सभी की गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। वैसे तो ये दुर्योग बहुत कम जातकों की कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिन भी जातकों की कुंडली में ये पिशाच योग बन जाता है, उन्हें या तो पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ता है या फिर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। लेकिन 40 वर्ष की उम्र तक संघर्ष कराने के बाद 42 से 48 वर्ष के बीच जब ये योग शुभ फल देने पर आ जाए, तो व्यक्ति को जो भी देता है वो मल्टीपल्स में देता है। एक से अधिक घर, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, इस तरह जो भी देता है मल्टीपल्स में, यानी एक से अधिक प्रदान करता है। गोचर में भी ये दुर्योग बहुत लंबे समय के बाद बनता है। अब ये दुर्योग आपकी कुंडली में बन ही गया है, तो इस वीडियो में ये समझाने जा रहा हूँ कि कैसे इस दुर्योग से सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर ये दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में बन गया है तो ये किस तरह का फल प्रदान करेगा और किन उपायों के द्वारा, किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस युति से ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है। दूसरी बात, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप अपनी समस्या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृपया फ़ोन कॉल मत कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु की युति को बहुत बड़ा दुर्योग माना गया है। इस योग को बेहद खराब माना जाता है और इसे पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस जन्म में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे ही पिशाच बन जाते हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु ऐसे जातकों को विशेष तौर पर परेशान करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पिशाच योग बनता है। ये योग तब बनता है जब शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बनती है, और अगर ये युति कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो बेहद कष्टकारी होती है। हालांकि सभी बहुत दुर्लभ है ये दुर्योग, बहुत कम जातकों की कुंडली में शनि राहु की युति बनती है। लेकिन अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है तो ऐसे जातक को जीवन में समस्याएं लगातार परेशान करती रहती हैं। ऐसे जातकों को नज़र दोष बहुत जल्द लग जाता है। ऐसा जातक अगर भवन निर्माण शुरू कराता है तो मकान बनवाने में लगातार बाधाएं आती रहती हैं। शनि राहु की युति होने पर किसी भी कार्य को बिना विघ्न बाधा के पूरा ही नहीं किया जा सकता। लगातार आर्थिक संकट बनता रहता है, मानसिक चिंता और तनाव की स्थिति बनी रहती है, पारिवारिक कलह, अचानक स्वास्थ्य खराब होना, ये सब लगा रहता है कुंडली में इस दुर्योग के बनने पर। जीवन में कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। मैं आप लोगों से कमेंट चाहूँगा, अपनी जन्म कुंडली को चेक करके बताइए क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है, और अगर है तो किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। लेकिन शनि राहु के उपायों के द्वारा पिशाच योग के अच्छे फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बने और विशेषकर 6, 8, 12 में,
तो ध्यान दीजिएगा, आपको चमड़े की बनी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े का बैग या कोई भी लेदर आइटम आपको यूज़ नहीं करना है, पहली बात। दूसरी रेमेडी है इसकी, शनिवार के दिन चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का दान देने से इस युति के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, शॉप में जो भी एम्प्लाई, जो भी वर्कर काम कर रहा है, उनका विशेष ध्यान रखना होगा। आपको समय समय पर उन्हें कुछ न कुछ वेतन के अतिरिक्त दान करते रहें, कोई इंसेंटिव देते रहें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपना टाइम शेड्यूल, अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। ऐसा नहीं है कि शनि राहु की युति हमेशा नेगेटिव फल ही देती है। इस युति को आप अपने लिए आपदा में अवसर के रूप में भी बदल सकते हैं। शनि राहु की युति अगर आपको कुछ देने पर आती है तो हमेशा मल्टीपल्स में देती है। एक से अधिक मकान, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो मल्टीपल्स में यानी एक से अधिक प्राप्त होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको मिलती कब हैं? 42 से 48 वर्ष के बीच में। 40 से 42 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद शनि राहु की युति आपको जब देने पर आती है तो फिर सारी चीज़ें मल्टीपल्स में मिलती हैं। अब देखिए शनि क्या है। शनि है कर्म और लाभ के कारक। राहु हैं असीम विस्तार के कारक, टेक्नोलॉजी, चतुराई, चालाकी, इंट्यूशन पावर, इन सब के कारक। शनि राहु की युति आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता दे सकती है। आप राहु की विलक्षण बुद्धि, विस्तार क्षमता और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने कार्य व्यवसाय को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का डर, भय, शंका को निकाल देना है। और अगर आप विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों के साथ यानी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं तो ये युति आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। हालांकि गोचर में ये मात्र 2 माह के लिए बन रहा है और राहु इस समय आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, रातों रात अमीर होने के सपने, बड़ी गाड़ी, बड़े घर के सपने। लेकिन इन बातों को लेकर मन में कोई भ्रम नहीं पालना है। सही मार्ग का चयन करके पूरी लगन के साथ अपने कार्य का विस्तार करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं या किसी तरह का निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि 18 मई तक के लिए इस कार्य को टाल दें। किसी निर्माण कार्य के लिए पिशाच योग ज़्यादा शुभ नहीं है। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का क्या क्या उपाय करना है, किस तरह से वो आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, किस तरह से वो पिशाच योग से लाभ ले सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। 29 मार्च को
शनिदेव राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ चुके हैं और यहाँ पर शनि राहु का पिशाच योग बन रहा है। राहु भी राशि परिवर्तन करके छठे भाव में जाने वाले हैं। छठा भाव ऐसा भाव है जिसमें कि शनि राहु दोनों अच्छा फल प्रदान करते हैं और अभी तक शनि का गोचर छठे भाव में ही था, लेकिन छठे भाव में शनि को जो फल देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे थे। वजह ये थी कि शनि की दृष्टियां जो थीं वो शत्रु राशि पर पड़ रही थीं। कोई भी ग्रह अगर शत्रु राशि में गोचर करे या शत्रु राशि पर दृष्टि डाले तो फिर वो अपना फल नहीं दे पाता। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर यहाँ पर मंगल की राशि है, 1 लिखा है मेष राशि। शनि की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर यहाँ पर 5 लिखा है सिंह राशि, सूर्य की राशि। शनि सूर्य नैसर्गिक शत्रु हैं, शनि मंगल नैसर्गिक शत्रु हैं। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही थी, यहाँ भी मंगल की राशि है, तो शनि की जो दृष्टियां थीं वो शत्रु राशि पर पड़ रही थीं और इस वजह से शनि अपना अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। अब क्या है, अब शनि 7वें भाव में आ चुके हैं। 7वें भाव में शनि दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ शनि की जो दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, यहाँ पर शुक्र की राशि है, मित्र की राशि। लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर बुध की राशि है, मित्र की राशि। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ गुरु की राशि है। शनि गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो इस वजह से आने वाले 2.5 वर्षों में शनि कन्या राशि के जातकों को बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब राहु तो जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी आपको कुछ दे करके जाएंगे, लेकिन कुछ बातों पर आपको सावधान भी रहना होगा। देखिए, राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 11वें भाव पर। 11वां भाव जो है ये आपकी इनकम का होता है, तो राहु अचानक से धन लाभ करा करके जाएंगे। किसी ऐसी जगह से आपको धन की प्राप्ति करा करके जाएंगे जहाँ से आपने सोचा भी ना हो, आकस्मिक धन लाभ करा देंगे। लेकिन राहु की एक विशेषता है कि जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण, लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जाते जाते राहु आपके मन में एक बहुत तीव्र इच्छा जागृत करेंगे, रातों रात अमीर बनने की इच्छा, कम समय में जल्दी से जल्दी ज़्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा। और चूंकि 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल को शो करता है, आपके सोशल नेटवर्क को शो करता है, हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग हों जो आपको जल्द से जल्द अमीर बनाने के चक्कर में, जल्द से जल्द पैसा कमाने के चक्कर में जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी अनैतिक कार्य से जोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा करने में धन तो नहीं आएगा, धन हानि बहुत ज़्यादा होने का योग है। तो ऐसे मित्रों से सावधान रहिएगा और शॉर्टकट में जल्द से जल्द अमीर बनने का कोई सपना मत देखिएगा। ईमानदारी और नैतिकता के रास्ते पर कार्य करते हुए जितना आप प्राप्त कर लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब राहु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव में शनि भी अच्छा फल देते हैं, राहु भी अच्छा फल देते हैं। शनि है कर्म के कारक, राहु हैं असीम विस्तार के। तो शनि राहु की युति कर्म क्षेत्र में कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करेगी आपको। जिस भी फील्ड में हैं आप, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बिजनेस के क्षेत्र में हैं, बिल्डर हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, वकालत, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, संचार, जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं
हर क्षेत्र में आप जितना चाहें उतना विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि शनि राहु का अर्थ ही है कर्म का विस्तार। शनि राहु के प्रभाव से कार्य के प्रति आपकी लगन बढ़ेगी, मंजिल को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा आपके मन में जागृत होगी, कार्य के प्रति जुनून बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र से अत्यधिक लगाव बढ़ेगा और आप पूरी तरह से अपने कार्य क्षेत्र में डूबकर कार्य करेंगे। राहु आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। शनि उन आइडियाज़ को कार्य में परिणित करने की क्षमता प्रदान करेंगे, आपके उत्साह पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कार्य पर आपका फोकस बढ़ेगा और शनि राहु की युति आपको एक बड़े लक्ष्य को पाने की क्षमता प्रदान करेगी। अब यहाँ पर शनि पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र के भाव में है, दिग्बली है शनि। पांचवा भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। तो छात्रों के लिए शनि का गोचर बेहद अनुकूल अवसर लेकर के आ रहा है। हालांकि शनि एकदम से कोई फल नहीं प्रदान करते हैं, शनि का फल प्राप्त होने में समय तो लगता है, लेकिन फल अवश्य मिलता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, न्यायकर्ता हैं, न्याय के देवता हैं। तो आपके परिश्रम का फल तो आपको प्रदान करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लेकर के। जल्दी शनि का कोई फल नहीं प्राप्त होता। तो छात्रों को सफलता तो मिलेगी, क्योंकि पांचवें भाव और छठे भाव दोनों पर शनि का नियंत्रण है और पांचवा भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। दूसरी बात, आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, उन संघर्षों से आपको अब राहत मिलने जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से, कर्ज संबंधी समस्याओं से, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, इन सभी समस्याओं से आपको राहत मिलने जा रही है और 18 मई के बाद पूरी तरह से राहत मिल जाएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का भी भरपूर साथ आपको मिलने जा रहा है। लग्न के भाव पर शनि राहु की जो दृष्टि है, इसका मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। आप अपने कार्य का विस्तार तो करना चाहेंगे, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन आपके मन में एक डर भी पैदा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काम अधूरा रह जाए, क्या मैं इस काम को पूरा कर पाऊंगा, क्या मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, क्या ऐसा ना हो कि मेरा पैसा डूब जाए। इस तरह के मन में आपके नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। लेकिन जो जब तक इन नकारात्मक विचारों को दूर करके और पूरे मन से अपने कार्य क्षेत्र में जुटेंगे, तो फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। शनि राहु की युति बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रही है। सातवां भाव पार्टनरशिप का होता है, लेकिन यहाँ पर राहु रहेंगे 18 मई तक। अगर आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 18 मई से पहले पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू मत कीजिएगा। राहु जब यहाँ से हट जाएं, उसके बाद पार्टनरशिप में कार्य शुरू कीजिएगा। शनि आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। कुछ उपाय कर लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि शनि राहु की जब युति बनती है तो नज़र दोष बहुत जल्दी लगता है। हो सकता है कि आपने अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से कोई बड़ी सफलता अर्जित की हो, आपने मकान बनवाया हो, नए घर में प्रवेश किया हो, नया वाहन खरीदा हो, घर का डेकोरेशन खरीदा किया हो, बड़ी गाड़ी खरीदी हो, जेम्स ज्वेलरी आभूषण परचेज किया हो, कोई बड़ी बिजनेस डील आपको मिली हो, कोई बड़ा लाभ मिला है, तो जो लोग आपकी उन्नति को देख करके, आपकी समृद्धि को देख करके जलते हैं, उनकी नज़र आपको लग सकती है। तो इसके लिए प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद अपने घर के मेन डोर पर कपूर और 2 लौंग जलाइए। दूसरा काम,
प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए 1 माला। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल अर्पित कीजिए या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और शनिवार के ही दिन काली वस्तुओं का दान कीजिए। काले तिल, काली उड़द, काले वस्त्र, कंबल, इस तरह की चीज़ों का दान आप सफाई कर्मियों को कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। और शनिवार को अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को, सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को भोजन देते हैं, ब्रेड है, बिस्किट है, इस तरह की चीज़ें, तो पिशाच योग का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला। तो इस वीडियो का, इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।